हेलो बच्चों, एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये होगा एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। इसमें ये पूछा जा रहा है कंपेयरिंग करो a1/a2 b1/b2 c1/c2 को, और आप बताओ कि कौन सा जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है और कौन सा इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि कंसिस्टेंट एक होता है, कंसिस्टेंट एक होता है डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, जो इसी के अंडर में आता है, कंसिस्टेंट के अंदर में ही आता है। और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन या पैरेलल लाइन जब बनती है तो उस कंडीशन में होता है इनकंसिस्टेंट। तो दोनों कंडीशन में बता रहा हूं। जब a1/a2, मतलब ऐसे समझो कि a1/a2 मतलब नो यूनिक सोल्यूशन और आपका इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, ये दोनों कंडीशन होती है कंसिस्टेंट। ओके, कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइन या नो सॉल्यूशन। नो जो सॉल्यूशन बनता है, नो सॉल्यूशन जो बनता है वो जो बताता है वो इनकंसिस्टेंट को बताता है, इनकंसिस्टेंट को बताता है। अगर नो सॉल्यूशन कर दिख जाए, नो सॉल्यूशन की कंडीशन मैंने बताया था कि a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, और यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का भी कंडीशन में बताया था। यूनिक सॉल्यूशन जो होता है वो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मैंने कंडीशन बताया था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये दोनों कंडीशन होते हैं। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन को कई जगह डिपेंडेंट कंसिस्टेंट बोला जाता है, वो भी कंसिस्टेंट के अंदर ही आता है। डिपेंडेंट का मतलब दोनों जो वैल्यू आएंगी, दोनों जो जीरोज या रूट्स आएंगे, जो भी सोल्यूशन आएंगे वो दोनों एक्स वाई की वैल्यू इक्वल आएंगी। ओके, चलो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a1 जो दिया है बच्चों 3, b1 जो दिया है 2, c1 जो दिया है 5। ये देखो इस साइड है, दोनों में रहना चाहिए, ये बस ध्यान देंगे, एक तरफ नहीं होना चाहिए, एक इस साइड एक उस साइड नहीं होना चाहिए। a2 इक्वल टू और a3 इक्वल टू -3, एंड c यहाँ पर c2 a2 b2 यहाँ लेंगे, तो यहाँ b2 आ जाएगा -3 एंड c2 आ जाएगा 7। कंपेयर करेंगे तो बच्चों यहाँ पर जो आ रहा है a1/a2 इक्वल टू b1/ नॉट b2, मतलब यहाँ पर आ जाएगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये किस में सोल्यूशन में आएगा, यूनिक सोल्यूशन मींस कंसिस्टेंट। यहाँ पर लिखेंगे दिस इज द यूनिक सोल्यूशन, या ये लिखिए आप, तीनों पॉइंट आप डाल दीजिए। फर्स्ट पॉइंट में लिखे इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, ओके, एट वन पॉइंट। और दूसरा ये लिखिए यूनिक सोल्यूशन, और तीसरा पॉइंट ये लिखिए, थर्ड पॉइंट आप ये डाल दीजिए कि दिस इज द कंसिस्टेंट सोल्यूशन, कंसिस्टेंट सोल्यूशन। तो हमने तीनों पॉइंट यहाँ पता कर लिए। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, यूनिक सोल्यूशन एंड कंसिस्टेंट सोल्यूशन। ओके, दिस इज द कंसिस्टेंट सोल्यूशन, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। a2 यहाँ पर a1 ले लेंगे बच्चों 2, b1 -3, c1 8, a2 ले लेंगे 4, b2 -6, c2 9। तीनों कंडीशन ले ले, हम इसको सॉल्व कर देंगे। a1/a2 2/4, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, b1/b2 -3/-6, माइनस माइनस कट गया, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो b1/2, एंड c1/c2 आएगा 8/9। ओके, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये 1/2 दोनों इक्वल है, बट ये नॉट इक्वल है। तो इसमें आप राइट क्या करेंगे, ओके, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। ये क्या आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट बिकॉज ऑफ
पैरेलल लाइन। ओके, यहाँ आप लिखेंगे फर्स्ट पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, और दूसरा लिखेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट लिखेंगे इनकंसिस्टेंट। ओके, तो हमने तीनों पॉइंट को यहां पता कर लिया। ओके, ये जो होगा वो इनकंसिस्टेंट इसलिए होगा क्योंकि ये पैरेलल लाइन बना रहा है। पैरेलल लाइन की कंडीशन मैंने बताया था A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, और नो सॉल्यूशन को बता रहा है और इनकंसिस्टेंट को बता रहा है। ओके, और इसमें जो बता रहा है वो कंसिस्टेंट को बता रहा है। कंसिस्टेंट का कंडीशन जो होता है वो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। बस हमें इतना ही बताना था कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। आई थिंक समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताएं, और यदि कोई डाउट है तो उसको भी आप क्वेश्चन को कमेंट करके बताएं कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है। ओके, कोशिश करेंगे कि इसको विल एक्सप्लेन दैट डाउट। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही।